अरे तो मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा, मेरी हालत ऐसे थे नहीं, परिवार में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल। कुछ तस्वीरें आपकी वायरल हो रही, पहले कहा जा रहा था आप बहुत निर्धन है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें आप कार के साथ खड़े हुए हैं, फिर आप जो है आपको बताया गया कि आप वकील भी है, आप फ्लाइट से भी सफ़र कर चुके हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो ये तस्वीरें और बताया जाए कि आप बहुत निर्धन है, ये सब इसके पीछे में क्या कारण है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर दिल जीत कर वोट हासिल किया जाता है। लोकतंत्र के मैदान में अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं होता है। इसका ताजा उदाहरण रतलाम जिले के सैलाना सीट से बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाकर चुनाव जीतने वाले कमलेश्वर डोडियार को देखकर मिलता है। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह चुनाव लड़ पाए, इसलिए उन्होंने कर्ज लेकर चुनाव लड़ा और अपने साले की मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवा वे मोटरसाइकिल से ही 330 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन कमलेश्वर डोडियार अब चाहते हैं कि वो 4 व्हीलर खरीदें। इन सारी चीजों को लेकर और वो अपने फ्यूचर में और भी क्या चीजें चाहते हैं, इन सब चीजों को उन्होंने हमारे संवाददाता विवेक पटैया को बताया है। इस पूरे वीडियो में आप सुनिएगा कि वो क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ करने वाले हैं और अब वो मोटरसाइकिल छोड़ कैसे 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं। डोडियार जी, ये बताइए कि आप विधानसभा पहुँचे चुनाव जीत कर, कभी सोचा था कि यहाँ आ जाएंगे आप विधानसभा में और जनता की, आपके क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनेंगे? मैंने यहाँ आने का तो नहीं सोची थी, मगर सरपंच बनकर मेरे पंचायत और मेरे 2-3 गांव का विकास करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सोचा था। सन 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब मैंने सरपंच बनने की ठान ली थी। मतलब ओबामा राष्ट्रपति बने, आपने तब सरपंच बनने की सोच ली? हाँ, जिंदगी में एक बार तो मैं सरपंच बन ही जाऊंगा, क्योंकि ओबामा भी बहुत बुरे। ओबामा से तुलना कर ली कि सरपंच बनूंगा ओबामा राष्ट्रपति बने तो? अरे तो मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा, मेरी हालत ऐसे थे नहीं, परिवार में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल, तो मैंने सोचा वो राष्ट्रपति बन के मैं सरपंच तो बन ही सकता हूँ ना, कम से कम ये सोचा था मैंने। अच्छा, ये बताइए कि आप विधानसभा भी आ गए, कुछ तस्वीरें आपकी वायरल हो रही, पहले कहा जा रहा था आप बहुत निर्धन है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें आप कार के साथ खड़े हुए हैं, फिर आप जो है आपको बताया गया कि आप वकील भी है, आप फ्लाइट से भी सफ़र कर चुके हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो ये तस्वीरें और बताया जाए कि आप बहुत निर्धन है, ये सब इसके पीछे में क्या कारण है? असल में अभी तक का जो पढ़ाई लिखाई हुआ है वो मजदूरी का भी उपयोग किया मैंने, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम समय पर निकाल कर मजदूरी करने भी मैं गया हूँ। रतलाम के अंदर आप लोग वहाँ जाएंगे और पूछेंगे कितने केटरिंग वाले हैं, कमलेश्वर ने कितने कहाँ का किसके किसके पास आया, मैंने वहाँ वेटर का काम किया। दिल्ली के अंदर में कनॉट प्लेस के आसपास जो होटलें होगी, मेरे ख्याल से एक मुझे नाम भी याद है, संग्रीला होटल करके, वहाँ पर भी वेटर का मैंने काम किया है। और चुना तगरी का काम होता है ना, नालियाँ वगैरह खोदने का, सफाई का भी काम वो भी हम लोगों ने किया है। राजस्थान के अंदर में कोटा करके शहर है, वहाँ हमारे इधर के बहुत मजदूर जाते हैं, वहाँ पर भी मैंने लगातार 4 साल तक काम किया, समय निकाल कर, गर्मी वाला जो टाइम होता है, पढ़ाई भी बीच में बाधित हुई है, तो मैं सच में मैं ये काम किया है मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हवाई जहाज़ की फ़ोटो की बात करते हैं, अब मैं संगठन का काम करता हूँ, जेएस का मैंने अपना अलग ग्रुप भी बना रखा है। ज़रूरत पड़ने पर हमें बाहर जाना पड़ता है, तो पहले भी मैं अब अपने मदद के माध्यम से मैं कार से भी कहीं ना कहीं गया होगा। फ्लाइट में लगभग 4 बार मैं बैठा हूँ। एक बार पहला टिकट डॉक्टर आनंद राज, जिसको आप लोग सब पहचानते भी होंगे, उन्होंने मेरा टिकट करवाया था। हम लोग इंदौर से मैं दिल्ली से मैं इंदौर आना था। इंदौर में मैं मानपुर पुलिस स्टेशन पे हाजिर होना था धारा 41 का नोटिस लेने के लिए। फिर मैं एक बार तिरुपति बालाजी गया था, मन्नत थी मेरे साले साहब की, तो ससुर जी ने टिकट बनवाया था। मेरे ससुर जी पेशे से शिक्षक हैं वो। एक मेरे सीनियर वकील साहब ने भी एक बार टिकट बनवाया था मेरा। फिर चुनाव के बाद में कुछ पैसे हमारे पास में बचे थे, कलेक्शन वाले, चंदा वाले, तो फिर मैं टिकट करके और फिर मेरे इंदौर से दिल्ली गया था मैं। अच्छा, गाड़ी वाड़ी 4 व्हीलर खरीद ली है या खरीदने का इरादा है अब? अभी लोन मिलता है, ये मुझे पता चला है, बिना ब्याज का विधायक को, तो मैं लोन लूँगा और गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कारण ये है कि मोटरसाइकिल से मैं बार बार आता रहूँगा तो समय कितना लगता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सैलाना पड़ती, सैलाना से मैं हर बार अगर यहाँ भोपाल आऊँगा बाइक से, आप सोचिए कितना समय खराब होगा मेरा। अगर गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है तो मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी और दूसरा समय बहुत ज़्यादा बचेगा 4 व्हीलर से। गाड़ी पसंद कर ली आप? देखेंगे, अभी मैंने तो वो देखा था, बोलेरो नियो करके देखा था। अच्छा। तो लंबी दूरी में शायद तकलीफ पड़ती है। फिर स्कॉर्पियो भी हम लोग देखने गए थे। स्कॉर्पियो भी अभी तय नहीं किया, लेकिन हमें बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो, दोनों में से एक देखेंगे।